अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स यानी HND के प्रोग्राम से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। HND का प्रोग्राम क्या होता है, ये कितने इयर्स का है, इसकी एलिजिबिलिटी, इसकी यूनिवर्सिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, स्कोप वगैरह से रिलेटेड मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि ऐसे स्टूडेंट जो इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उन्हें भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जो स्टूडेंट्स इस डिग्री प्रोग्राम को कंसिडर कर रहे हैं कि इसमें दाखिला ले लिया जाए तो उन्हें भी रहनुमाई हो जाए, और ऐसे स्टूडेंट्स भी जो कंफ्यूज्ड हैं कि वो किस प्रोग्राम में एडमिशन लें तो उनके लिए भी ये एक बड़ी ज़बरदस्त सजेशन है कि वो HND के प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का प्रोग्राम बेसिकली ये 4 इयर्स का है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ये प्रोग्राम 5 इयर्स का भी ऑफ़र किया जा रहा है। पहले आज से 2-3 साल पहले तो काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ने 5 ईयर प्रोग्राम ऑफ़र करना स्टार्ट कर दिया था, और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशनल साइंसेज और इस जैसे डिफरेंट टाइटल्स के साथ ये प्रोग्राम 5 इयर्स पर मुश्तमिल ऑफर होता था। लेकिन फिर HEC की तरफ से बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को मना कर दिया गया कि कोई भी यूनिवर्सिटी डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशनल एंड डायटेटिक्स यानी DND का प्रोग्राम ऑफर नहीं कर सकती, या इसी से मिलते जुलते काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं जो कि डॉक्टर के टाइटल के साथ ऑफर किए जा रहे थे। तो HEC की इस नोटिफिकेशन का मकसद ये था कि ये जो प्रोग्राम्स हैं इनको कंप्लीट करने के बाद आप डॉक्टर नहीं बनते हैं, लेकिन चूंकि डिग्री के टाइटल में डॉक्टर का वर्ड यूज़ हो रहा होता है तो उससे स्टूडेंट्स को ये गुमान होता था कि शायद वो इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर बन जाएंगे। लिहाजा डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, इसके अलावा MBBS, BDS और DVM जैसे प्रोग्राम्स के अलावा बाकी जितने भी डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिनके नामों के साथ डॉक्टर का टाइटल लगता था तो HEC ने फिर उन्हें मना कर दिया। अब नतीजतन DND का प्रोग्राम पाकिस्तान में कहीं ऑफ़र नहीं हो रहा है। इस टाइटल के साथ जो है वो पाकिस्तान में अब कोई यूनिवर्सिटी ये प्रोग्राम ऑफ़र नहीं कर सकती। अब जो प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं वो ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के प्रोग्राम के नाम से ऑफ़र हो रहे हैं, या इसके अलावा क्लिनिकल न्यूट्रिशन, या इसके अलावा सिंपल न्यूट्रिशन या फूड साइंसेज एंड न्यूट्रिशन वगैरह। सो इन टाइटल्स के साथ ये प्रोग्राम 4 इयर्स का ही ऑफर हो रहा है, लेकिन सिर्फ 2-3 यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में इस वक्त ऐसी हैं जो कि 5 ईयर का ये प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। इसके अलावा एक और बात का भी ख्याल रहे कि फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी HND से मिलता जुलता प्रोग्राम है, लेकिन ये इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी हैं दोनों ही खुराक से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड ही, लेकिन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम ये होता है कि कहीं पर भी अगर कोई खाने पीने की चीज़ तैयार हो रही है, अगर जूसेस हैं, मिल्क है, या कोई भी ऐसी जो फूड से रिलेटेड इंडस्ट्री है, तो उसमें वो जो फूड है, वो जो प्रोडक्ट है वो तैयार कैसे करनी है, उसकी पैकेजिंग कैसे करनी है, उसको स्टोर कैसे करना है, उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो कब तक है, तो इस तरह के जितने भी जो खाना से रिलेटेड मामलात हैं वो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आते हैं। जबकि ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स की जो फील्ड है ये इंसानी जिस्म में खुराक दाखिल होने के बाद उसके क्या फ़ायदे नुकसान होंगे, उसमें किस उम्र के लोगों को, किस बीमारी में मुब्तला लोगों को किस किस्म की खुराक खानी चाहिए, तो उसके रिलेटेड जो फील्ड है ये ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स होता है। तो अक्सर स्टूडेंट्स को ये शौक होता है कि उन्होंने फूड इंस्पेक्टर बनना है, फूड इंस्पेक्टर की जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम होता है। जबकि जो डायटेटिक्स बनते हैं, जो डाइटिशियन बनते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बनते हैं, तो उनके लिए HND का प्रोग्राम होता है। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स ये स्पेसिफिक फील्ड है, ये प्रोग्राम है खाने से रिलेटेड कि इंसान जो भी खुराक खाता है उसके जिस्म के ऊपर क्या असरात होते हैं, क्या फ़ायदे नुकसान हैं। ये बहुत वास्ट फील्ड है और इसमें हर उम्र के लोगों के हवाले से फिर ख़ास तौर पर ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि अगर कोई शख्स हार्ट पेशेंट है तो उसको किस किस्म की खुराक खानी चाहिए, अगर कोई शख्स डायबिटिक है तो उसके लिए किस किस्म की डाइट्स होनी चाहिए, फिर जो लोग अपना वज़न कम करने के लिए डाइट करते हैं तो उसके लिए भी जो ये डाइटिशियंस हैं या न्यूट्रिशनिस्ट हैं ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। पाकिस्तान में शायद इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये होता है कि अगर आप एक MBBS डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि फिजिशियन है तो वो आपके मर्ज़ की तशख़ीस कर देता है, लेकिन बाकी के जो काम होते हैं जैसे कि अगर मेडिसिन रिकमेंड करनी है तो फार्मासिस्ट को रिकमेंड कर देंगे, डाइट अगर रिकमेंड करनी है तो वो डाइटिशियन को रिकमेंड कर देंगे। पाकिस्तान में भी अब आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड आएगा और डाइटिशियंस की, न्यूट्रिशनिस्ट की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अब लोगों के अंदर ये शऊर आना शुरू हो गया है कि वो अपनी डाइट को प्रॉपर मैनेज करें। उन्हें पता हो कि उन्होंने गर्मियों में, सर्दियों में, बाकी मौसमों में कौन सी खुराक खानी है, कब गर्म खुराक खानी चाहिए, कब जो है वो ठंडी खुराक खानी चाहिए। फिर इसी तरीके से हर बीमारी में मुब्तला जो अफराद हैं अगर उनको किसी भी किस्म का छोटा या बड़ा आर्जा लाहक है तो उन्हें भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि उन्हें कौन सी खुराक खानी है। तो अब ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में इंशाल्लाह डेवलप होगी और जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनकी ऑलरेडी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। डिफरेंट हॉस्पिटल्स में न्यूट्रिशनिस्ट की जॉब्स आती हैं, डिफरेंट मेडिकल सेंटर्स में गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी न्यूट्रिशनिस्ट की जॉब्स आती हैं
और आने वाले ईयर्स में इसमें मजीद भी इंप्रूवमेंट होगी। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का प्रोग्राम खासा वैल्यूबल है और इसमें नो डाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आप BS 4 ईयर्स का जो HND का प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आगे MPhil और PhD लेवल तक भी मूव कर सकते हैं। और अगर ओवरऑल HND के प्रोग्राम का एनालिसिस किया जाए तो नो डाउट ये मेडिकल के अच्छे प्रोग्राम्स में इसका शुमार होता है। और मेडिकल के अगर टॉप 10 प्रोग्राम्स को अगर हम लिस्ट डाउन करें, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो उसके अंदर भी HND के प्रोग्राम को शामिल किया गया था। ऐसे स्टूडेंट जिनका MBBS BDS में एडमिशन नहीं होता और उसके बाद वो फर्दर डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स में ढूंढ रहे होते हैं कि कौन सा ऐसा मुनासिब प्रोग्राम है जिसमें एडमिशन लिया जा सके, तो HND उनमें एक बड़ी ज़बरदस्त और सूटेबल ऑप्शन है। पाकिस्तान में HND या इसी से मिलते जुलते टाइटल के साथ काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ या डिग्री प्रोग्राम ऑफर करती हैं। रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल सी है कि आपने FSc प्री मेडिकल कंप्लीट किया हो और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में इसका जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपने मिनिमम 60% मार्क्स लिए हों FSc में। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ इवन मिनिमम 45% मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को भी अप्लाई करने देती हैं। तो हर यूनिवर्सिटी का अलग क्राइटेरिया है। इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कोई सेंट्रलाइज्ड एंट्री टेस्ट नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि HND के प्रोग्राम में दाखिले के लिए आपको MD कैट क्लियर करना पड़ेगा या इसके लिए कोई और एंट्री टेस्ट है। ये यूनिवर्सिटी की मर्ज़ी है, चाहे तो वो MD कैट रिक्वायर कर ले, चाहे वो अपना खुद का एंट्री टेस्ट कोई कंडक्ट कर ले, या चाहे तो वो बगैर किसी एंट्री टेस्ट के ही एडमिशन दे दे। लेकिन ये आपने जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट आप देखिएगा कि क्या वो कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर कर रही हैं या नहीं कर रही। बाकी हर यूनिवर्सिटी का फ़ीस स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हर यूनिवर्सिटी का जो है ये मेरिट फार्मूला डिफरेंट होता है और हर यूनिवर्सिटी का जो क्लोजिंग एग्रीगेट है वो भी डिफरेंट होता है। लेकिन अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वहाँ अगर आप मॉर्निंग के रेगुलर प्रोग्राम में एडमिशन ले लेते हैं HND में, तो मुमकिन है कि उसकी जो पर सेमेस्टर फ़ी हो वो 20-25 हज़ार से लेकर 50 हज़ार रुपये तक हो। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में मूव करते हैं तो वहाँ फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो वेरी करेगा। मुमकिन है वो 60-70 हज़ार या 80 हज़ार से लेकर ऑनवर्ड्स ये 1-1.5 लाख तक भी इसका पर सेमेस्टर फ़ी स्ट्रक्चर जा सकता है। अगर आप FSc में अच्छे नंबर ले लेते हैं, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो ये आपको फ़ायदा देगा कि आप सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ मेरिट तो नो डाउट ज़्यादा होता है लेकिन वहाँ पर फ़ी कम होती है, उधर आप दाखिला ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके मार्क्स कोई अच्छे नहीं आए हैं तो नो डाउट आप प्राइवेट सेक्टर की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में मूव कर सकते हैं। इसके बाद आपके साथ उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल शेयर करते हैं जो कि पाकिस्तान में HND का प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं। ये जो लिस्ट है ये काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी मेहनत के साथ आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। पिछले 1 साल के दौरान जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ ने HND का प्रोग्राम ऑफ़र किया है और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनमें करंटली भी HND के प्रोग्राम में एडमिशन्स ओपन हैं, तो उन सब की इन्फॉर्मेशन अभी आपके साथ शेयर करते हैं। तो पूरे पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस हैं जहां HND का प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है। सबसे पहले पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गंबर्ट, जहां पिछले साल दिसंबर-जनवरी में एडमिशन्स किए गए थे और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 13 जनवरी थी। पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी इंस्टीट्यूट की तरफ से 2022 का एडमिशन जल्दी स्टार्ट कर दिए जाएंगे। इसके बाद बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, जहां एडमिशन के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 16 अगस्त थी। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद और इसके सब कैंपस टोबा टेक सिंह में भी HND का प्रोग्राम ऑफर होता है। एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 16 अगस्त थी। कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी साहिवाल की तरफ से फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन का प्रोग्राम ऑफर होता है। फॉल एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 24 अगस्त थी। मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीरपुर में HND के प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 4 सितंबर थी। इसके बाद मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान, जहां अप्लाई करने की आखिरी तारीख 10 सितंबर थी। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान में भी 10 सितंबर। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम यार खान में एडमिशन सितंबर में हुए थे। इसके अलावा कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित, बाचा खान यूनिवर्सिटी चारसदा में भी सितंबर में एडमिशन हुए। दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में HND का प्रोग्राम ऑफर होता है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 5 अक्टूबर थी। इसके अलावा अक्टूबर के महीने में ही विमन यूनिवर्सिटी मर्दान, शहीद बेनज़ीर भुट्टो विमन यूनिवर्सिटी पिशावर, कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ पिशावर, दी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पिशावर, कनेड कॉलेज फॉर विमेन लाहौर और यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स लाहौर में भी HND के प्रोग्राम्स ऑफर हुए थे। पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में भी HND का प्रोग्राम ऑफर होता है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 22 अक्टूबर थी। इसके अलावा दी यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावलाकोट, टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के फैसलाबाद और लाहौर कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर में भी न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का प्रोग्राम ऑफर होता है।
इसके अलावा अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी कोयटा, गुलाब देवी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स लाहौर, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी कराची में भी अक्टूबर के महीने में HND के प्रोग्राम्स में एडमिशन हुए थे। इसके बाद गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान में HND के प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 1 नवंबर थी। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो में न्यूट्रिशन एंड फूड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर होता है, अप्लाई करने की आखिरी तारीख 2 नवंबर थी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में भी HND का प्रोग्राम ऑफर होता है। GC यूनिवर्सिटी के फैसलाबाद, लिया और साहिवाल कैंपसेस में HND का प्रोग्राम ऑफर होता है। GC विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में भी HND का प्रोग्राम ऑफर होता है और इस साल पहली मरतबा पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से भी न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का प्रोग्राम ऑफर किया गया था और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 8 नवंबर थी। इसके बाद मोहम्मद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड अलाइड साइंसेज मुल्तान और मुल्तान कॉलेज ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंसेज में भी HND के प्रोग्राम ऑफर होते हैं। KMU इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद, सवात और कुर्रम में भी ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का प्रोग्राम ऑफर हुआ था। इसके बाद नवंबर के महीने में प्राइवेट सेक्टर में इकरा यूनिवर्सिटी कराची, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में भी एडमिशन किए गए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर डेरा इस्माइल खान में भी HND का प्रोग्राम ऑफर हुआ था और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 24 नवंबर। इसके बाद नवंबर के महीने में HND का प्रोग्राम ऑफर करने वाली प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज में शामिल हैं अब्बासिन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इकरा यूनिवर्सिटी चक शहजाद कैंपस इस्लामाबाद, रुतफा कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन साइंसेज LMDC लाहौर, अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज खानेवाल और मुल्तान, अजीज फातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद, ग्रीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर, हुसैन कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर, इमरान इदरीस इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंसेज सियालकोट, इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड एडवांस स्टडीज मुल्तान, इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी पेशावर, केम्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मुल्तान, लिम्स कॉलेज फैसलाबाद, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मुल्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का लाहौर और सियालकोट कैंपस। इसके बाद दिसंबर के महीने में जिन यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइंस थी उनमें शामिल हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, PEF यूनिवर्सिटी कॉलेज, इबादत इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, मिनहाज यूनिवर्सिटी, नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, सुपीरियर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर याहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, फैसल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, मुस्लिम यूथ यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, सोहेल यूनिवर्सिटी, हमदर्द यूनिवर्सिटी, FMH कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री, सरहद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न साइंसेज एंड आर्ट्स हैदराबाद। इसके बाद डो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची में न्यूट्रिशन के प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी साहिवाल की तरफ से स्प्रिंग एडमिशंस में भी फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन का प्रोग्राम ऑफर किया गया और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 5 जनवरी थी। इसके बाद अब्बासिन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की तरफ से स्प्रिंग एडमिशंस में डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशनल साइंसेज का प्रोग्राम ऑफर किया गया। अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में न्यूट्रिशन का प्रोग्राम और किंग्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज के बहावलपुर, खानेवाल, लोधरा, मुल्तान, साहिवाल और राजनपुर कैंपसेस में HND का प्रोग्राम ऑफर होता है। इसके अलावा नम्स के PWD कैंपस इस्लामाबाद में HND का प्रोग्राम ऑफर होता है, अप्लाई करने की आखिरी तारीख 13 जनवरी है। इसके अलावा हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची, एफ्रो एशियन इंस्टीट्यूट लाहौर, जौहर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, एस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड इमर्जिंग साइंसेज, जोहरा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज और सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में भी HND का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के इस्लामाबाद और लाहौर कैंपसेस में HND के प्रोग्राम में दाखिले हो रहे हैं और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर और रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से स्प्रिंग एडमिशंस में भी HND का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। और इसके अलावा कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी दियामीर कैंपस चिलास की तरफ से भी फूड एंड न्यूट्रिशन साइंसेज का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी है। तो इस तरह इस शेड्यूल के मुताबिक पिछले एक साल में पाकिस्तान में तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में HND का प्रोग्राम ऑफर किया गया। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2022 या इसके बाद आने वाले सालों में HND के प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो वो भी इस शेड्यूल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब कौन सी यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफर करती है। पाकिस्तान में कुल मिलाकर 105 यूनिवर्सिटीज़ HND का प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं और आने वाले सालों में भी HND का प्रोग्राम ऑफर करने वाली यूनिवर्सिटीज़ की तादाद में इजाफा होगा।